कहना पड़ेगा, कब्र में ये कहेगा मैं ये कह के आया था कि पीठ के पीछे की खबर नहीं। तो मेरा विजदान बोला फरिश्ते यही जवाब देंगे, पीठ के पीछे की खबर नहीं, मरा हिंदुस्तान में ये मदीने से कैसे आ गए तेरे, इन्हें कैसे खबर लग गई तू मर गया। इसका मतलब है खबर भी है, जो जैसा लिख कर गया वैसा खबर में बताएगा। एक सेकंड के लिए सारा मजमा एकदम सारा मजमा सारे उलमा तवज्जो करें। गद्दार की खबर में गए, तू बता क्या कहता था, उसने कहा होगा मैं ये कहता था पीठ के पीछे की खबर नहीं, किसी और की खबर में गए, तू बता क्या कहता था, उसने कहा होगा मैं यही कहता था, मर के मिट्टी में मिल गए। बस मेरा जहन पहुंचा बरेली के अहमद रजा जब तेरी खबर में पहुंचे होंगे तो सभी तो कहा होगा बता अहमद रजा तू क्या कहता था, तो बोला हजरत ने यही जवाब दिया होगा। मेरा जहन बोला अरे फरिश्तों में मुझसे पूछते हो, मैं तो यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा है तेरा लिल्लाही हम, मैं दुनिया से मुसलमान। वाह 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 या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम पूछ रहे हो ना इनके बारे में क्या कहता था, इन्हें हाय हाय इनके बारे में ना इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर सका। और फरिश्तों रिजल्ट कार्ड भी मेरा सुन लो क्या है, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह हाय हाय, है कोई ऐसा जो रिजल्ट कार्ड पहले पढ़ के सुना दे कि मैं फेलू के पास, ये नबी के आशिक ही की शान है कि रिजल्ट कार्ड पहले ही पढ़ के सुना रहा लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक बार सारे लोग पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हाथ उठा कर बताओ कितने लोग रोजाना नबी का दूध पढ़ा करेंगे, कितने लोग हाथ उठा कर बताओ जो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पढ़ा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बस बस अल्लाह सलामत रखे, चाहे छोटा पढ़ना चाहे बड़ा पढ़ना, समझ रहे हो, चाहे थोड़ा पढ़ना ज्यादा पढ़ना, लेकिन नबी का दरूद जरूर पढ़ना इंशाअल्लाह। नबी कब्र में तुझे पहचान। और सुन ले, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं अपने आशिक को ना यहाँ परेशान होने दूंगा ना वहां परेशान होने दूंगा। जब गौसे आजम का ये आलम है तो नबी आजम का आलम क्या होगा। बोलो बोलो भाई, बात है कि नहीं है, वो नहीं, उनकी निगाह से कोई ओझल ना, सरकार गौसे पाक का ये हाल है तो फिर मेरे नबी पाक का आलम क्या होगा। जरा सुन लो, करीब कर दो जहन को, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। लोगों बगदाद की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा गुनहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम, नकारा, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, हराम काम करने वाला, जुआ खेलने वाला, अल्लाह ने इसके जहन में डाल दिया चलो चलो अब्दुल कादिर की बारगाह में चलते। सरकार गौसे पाक की बारगाह में आया, हाजिर होकर करने लगा हुजूर मैं आपकी बारगाह में तौबा करने आया हूं, मुरीद बना लीजिए। सरकार ने फरमाया अगर तुम मुरीद होना चाहता हो, तौबा करना चाहता है तो अब्दुल कादिर तो तौबा कराने आया है। तौबा कर, सच्चे दिल से तौबा कर लिया। खुदा की कसम ये पीर लाजवाब है, ये मुरीद लाजवाब है। हाथ में हाथ लेने के बाद में सरकार गौसे पाक ने कहा वादा कर ले आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। कहने लगा आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे सरकार गौसे पाक ने कहा बोल आज के बाद नमाज ना पढ़ूंगा। कहने लगा नमाज पढ़ूंगा। बोला आज के बाद नमाज पढ़ूंगा। सारी तौबा करा दिए, बुरे कामों से छुटकारे का वादा करा लिया, वादा कर लिया। सरकार गौसे पाक ने कहा बोल आज के बाद शराब ना पीऊंगा। हाथ खींच लिया, कहने लगा हजरत सारी बातें मान गया मगर ये एक बात मेरी आपको मानना पड़ेगी। क्या? बोले सब काम करूंगा मगर शराब नहीं छोड़ूंगा। गौसे पाक ने फरमाया हराम है। कहने लगा हुजूर हराम तो इतने बड़े वली की बारगाह में आए, क्या हमारी एक बात नहीं मानी जाएगी? आपकी इतनी मान लिया। आपने कहा नमाज पढ़ना पढ़ लूंगा, आपने कहा झूठ ना बोलना नहीं बोलूंगा, आपने कहा कुरान पढ़ना पढ़ लूंगा, आपने कहा ज़कात देना दूंगा, आपने कहा नाच गानों से दूर रहना रहूंगा, लेकिन हुजूर शराब की ही तो बात है। मेरे गौस ने फरमाया मेरे मुरीद और मेरे जाने वाले, इस्लाम में शराब हराम है, इसकी कोई गुंजाइश गुनाह कबीरा तुझे छोड़ना होगा। कहने लगा हुजूर
आपकी सारी शर्तों को माना, मेरी तो बस एक ही शर्त पीऊंगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया ये जायज नहीं है, मैं नहीं पीने दूंगा। कहने लगा हुजूर अगर नहीं पीने देंगे तो फिर पीरा मुरीदी खत्म, हमें जाने दो अपने पुराने रास्ते पर। आपकी इतनी माना, आप मेरी एक नहीं मान रहे। सरकार गौसे पाक की बारगाह से उठ के जाने लगा। जैसे ही जाने लगा मेरे गौस ने फरमाया इधर आ, जाता कहाँ है? आ गया। कहने लगे अगर यहाँ से भी तौबा हासिल ना हुई तो जमाना क्या कहेगा। अब्दुल कादिर की बारगाह से खाली आ गया तो फिर कहाँ तौबा मिलेगी, कहाँ तौबा हासिल होगी। यहाँ से भी खाली चला गया तो कहने लगा हुजूर बैठूंगा तो शर्त यही है कि पीऊंगा। शर्त वही अटक रही है, बस जिद्दी आदमी, शर्त यही है कि पीऊंगा। मेरे गौस ने फरमाया अरे जमाना क्या कहेगा। अब्दुल कादिर का मुरीद पीता, कहने लगा हुजूर मैं किसी के सामने नहीं पीऊंगा मगर पीऊंगा। अल्लाह तवज्जो करना। अच्छा गौस ने फरमाया एक काम कर लेगा क्या, किसी के सामने नहीं पीऊंगा ये तू कह रहा अपनी मर्जी से, एक मेरी बात मान ले, क्या पीना मगर कभी अब्दुल कादिर के सामने मत पीना। हाय 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 बोलो बोलो। कहने लगा हुजूर ये भी कोई बड़ी बात है, आप ना कहते मैं तब भी आपके सामने नहीं पीता। हुजूर आपके सामने पी सकता हूँ, जाहिर सी बात है आदमी अदब करता है कि नहीं। मस्जिद के इमाम के सामने शराब नहीं पिएगा तो गौसे आजम के सामने कहां से पी लेगा। पक्का कहने का वादा याद है हुजूर, सच बोल रहा हूँ वादा याद है, पीऊंगा मगर आपके सामने कभी नहीं पीऊंगा। घर चला गया, बड़ा खुश था, मेरी बात मान ली गई है। बीबी ने क्या हुआ, कहा तौबा हो गया है, आज के बाद नमाज़ें होगी, आज के बाद कुरान की तिलावत होगी, आज के बाद अल्लाह 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 होगी, आज के बाद नबी का दुरूद पढ़ा जाएगा। घर पे नमाज़ों पे नमाज़ है, सजदे पे सजदे है, तिलावत पे तिलावत है, दुरूद पे दुरूद है। हफ्ता 10 दिन गुजरा था, याद आ गई पीना है ना मगर बस सामने नहीं पीना। शाम का इंतजार करने लगा, मैखाने से जब सब चले जाएंगे तब जाएंगे। शाम में जब सब चले गए मैखाना खाली चला गया, जाम खरीदा, यहाँ नहीं पीऊंगा आज इसलिए कि मैखाने वाला देखेगा कहेगा गौसे आजम का मुरीद पीता है, बस रख लिया, छिपा के रख लिया। जलसे में आने वालों जरा तवज्जो करना, छिपा के रख लिया। रखने के बाद मैं खाने से बाहर निकल आया, बाहर निकलने के बाद रास्ते में नहीं पिया, बाजार में नहीं पिया, आगे बढ़ गया, एक चौराहे पे खड़ा हुआ, देखा रात ने अपनी तारीख चादर को तान दिया था, तेजी से रात गहरी होती चली जा रही थी, सन्नाटा छा गया, बाजार में मार्केट बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, लोगों की आमद और रफ्त बंद हो गई। जब देखा निगाह उठाई, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, खुश हो गया। न कोई देखने वाला है, न कोई दिखाने वाला है, न कोई बताने वाला है, यहाँ तो सन्नाटा है। घर में भी जाऊंगा तो बीवी बच्चा होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई देखने वाला ही नहीं है। लाओ यही जाम को मुंह से लगा लेता हूँ, लाओ यही दिल की लगी बुझा लेता हूँ। जाम उठाया, जाम का ढक्कन खोला, खोलने के बाद में मुंह से लगा दिया। जलसे में आने वालों तारीख गवाह है, अभी एक कतरा भी शराब का इसके हलक के नीचे नहीं उतरा था। आवाज आई, अरे मेरे मुरीद क्या वादा भूल गया, अरे निगाह उठा के देख वलियों का ताजदार अब्दुल कादिर खड़ा है। हाय 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 वाह 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 वाह। निगाह उठा के देखा तो सरकार गौसे पाक खड़े हैं, जाम फेंक दिया, कदमों पे गिर गया, बोला सरकार वादा याद है। बोले याद है तो फिर फेंक दे, और फेंक दिया और फेंक के आगे बढ़ा। सोच रहा था या अल्लाह बड़ी छिपा के लाए थे, ये पीर साहब को कौन बुला लाया, मगर इसे क्या पता ये पीर पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पीर पीर भी है, पीराने पीर भी है, दस्तगीर भी है, बड़ा पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है। जाम फेंक दिया, घर आ गया, बीवी बोली क्या हुआ, बोले पकड़े गए, बड़ी छिपा छुपू कर ला रहे थे, पीर जी आ गए। फिर क्या हुआ, बोले फेंक दिया, हुआ क्या, मैंने पिया ही नहीं, कल देखेंगे। अल्लाह अल्लाह। अब एक बात बताओ जलसे में आने वालों, जब पीराने पीर की निगाह से नहीं बच सकता, रोशन ज़मीर की निगाह से नहीं बच सकता, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की निगाह से कहां से बचेगा। क्या बात है,
जब गुनाह करते हो ना, क्या कहने, क्या कहने। एक बार सोच लिया करो कि कोई देख रहा है, और फिर मुस्तफा उसके बाद मुझे ये बता, सबसे बढ़ के जो तेरे लिए चीज है, तेरा रब जो तुझे देख रहा है। बोलो भाई, आए तो हजरत यूसुफ को जब जुलेखा ने 7 तालों में बंद करके खयानत करना चाहा, हजरत यूसुफ ने फरमाया, जुलेखा क्या करती है, खुदा देखता है। बस जुलेखा ने एक कपड़ा उठाया, चादर उठाया, और चादर उठा के जिस खुदा को वो पूजती थी, यानी मिट्टी के बुत को, पत्थर के बुत को, कहने लगी, हाँ यूसुफ, बात तो तेरी सही है, मैं ये तो समझ ही नहीं पाई, खुदा भी है, उस कमरे में बुत भी रखा था, हाँ खुदा देख रहा, अभी इसका इंतजाम करती हूँ। उसने चादर उठाया, उस बुत पर डाल दिया, कहने लगी, अब खुदा को मैंने ढक दिया, अब मैं क्या कर रही हूँ, खुदा नहीं देखेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया, जुलेखा, तेरा खुदा तो चादर से छिप जाता है, मगर कोई ऐसी चादर ना बनी जो मेरे खुदा को छिपा सके। मेरा खुदा ये तो 7 ताला है, वो 7 जमीनों के अंदर का देखता है। वाह वाह बेश, वाह 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 वाह। हक है। वला रत्दिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, खुश्की में और तरी में कोई ऐसी चीज ना छोड़ी जो कुरान में बयान ना कर दे। जब सारी चीजें अल्लाह ने बयान कर दी, तो फिर उससे छिप के क्या चीज रह गई। हर चीज को देखता। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, गुनाह करने से पहले एक बार सीने पर हाथ रख के ये जरूर सोच लेना, कोई देखे क्या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, मेरा मौला, जोर से बोलिए, मेरा मौला देख रहा है, देख रहा है। बहुत अच्छा। नबी का सहाबी, खलीफा दो, पावर इतनी कि आधी दुनिया पे हुकूमत, नाम उमर इब्ने खत्ताब, रात में मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे, कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। एक दरवाजे से गुजरे तो एक घर के अंदर 2 औरतें झगड़ा कर रही हैं। झगड़ने वाली एक बूढ़ी माँ है, एक जवान बेटी है। माँ बेटियों का झगड़ा सुना, उमर दरवाजे पे कान लगा के खड़े हो गए। झगड़ा इस बात पे हो रहा था, माँ कह रही थी, बेटी बकरी का दूध अगर दू लिया हो तो पानी मिला दो, ज्यादा होगा मुनाफा। बेटी कह रही थी, माँ पानी नहीं मिलाऊंगी, क्यों? कहने लगी, उमर की मैंने एक दिन तकरीर सुनी थी, उमर कह रहे थे कि कोई किसी के साथ धोखा ना करेगा, कोई किसी के साथ चीट नहीं करेगा, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। माँ, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी बड़ी बेवकूफ है, जवान हो गई, बचपना नहीं गया। अरे ये तकरीर तो उमर की मैंने भी तो सुनी थी, लेकिन उमर को क्या पता कि ओरिजिनल दूध बेच रही हो या पानी मिला के बेच रही हो। उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, तुझे क्या उमर को क्या पता पानी मिलाया है या खालिश है। बेटी का जवाब सुनो। बेटी ने कहा, माँ उमर देखे या ना देखे, मगर उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। वाह 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 वाह। क्या होता है माँ, अगर डरना है तो उमर से क्या डरना, उससे न डर जिससे उमर भी डरता। ये ईमान होना चाहिए। उमर के कान में जब ये लड़की की आवाज आई तो उमर बोले, उमर चल घर चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। सुभान अल्लाह बोलो। जब कोई कीमती चीज हाथ लग जाए तो आदमी यही बोलता कि नहीं बोलता, कीमत वसूल हो गई। घर गए, सुबह को फजर की नमाज पढ़ी, उमर की अदालत लग गई। अदालत लगी, लोगों के मुकदमे आना शुरू हो गए। हजरत उमर ने अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुलाकर रात जो बूढ़ी अपनी बेटी से दूध के मैटर में झगड़ रही थी, उसका एड्रेस देके फरमाया, उस बूढ़ी को मेरी बारगाह में बुला के लाओ। खादिम पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दिया, बूढ़ी निकली। कौन? कहा, उमर का कासिम, उमर का खादिम। क्यों आए हो? कहा, उमर ने बुलाया है। जरा मोहब्बत से सुनना, मजा आ जाएगा। बूढ़ी डर गई, या अल्लाह कहीं मेरे दूध का मैटर तो उमर को पता नहीं चल गया। या अल्लाह मैं क्या करूं, अगर उमर को पता चल गया होगा, उमर का इंसाफ बड़ा खतरनाक है। मौला उमर तो मेरी खाल कोड़े से सूंघ लेगा। मौला मुझे माफ करना, आज के बाद दिल में तौबा करती हूँ, दूध में कभी पानी नहीं मिलाऊंगी। दिल में तौबा कर
लिया। लरजती कांपती कांपती उमर की बारगाह में जा रही है, उमर की अदालत में जाकर खड़ी हो गई। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी रात तेरे घर के दरवाजे, अल्लाह अल्लाह बूढ़ी रात ये तो बता तेरे घर के अंदर कैसा झगड़ा था, किससे झगड़ रही थी? कहने लगी उमर झगड़ा क्या था उस पर पर्दा डाल दो, मैंने तौबा कर लिया है, मेरा मौला मुझे माफ फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया खातून अगर तुमने तौबा कर ली है तो अल्लाह तुझे माफ करे, मैं कोई नहीं होता हूँ, अगर तौबा कर ली तो तेरे बिना कोई याद नहीं दिलाऊंगा। कहा उमर फिर क्यों बुलाया है? हजरत उमर ने फरमाया इतना पूछने के लिए बुलाया है जो जवान लड़की रात से झगड़ा कर रही थी, ये बता बूढ़ी वो लड़की कौन थी? अर्ज करने लगी उमर वो मेरी बेटी थी। हजरत उमर ने फरमाया सगी बेटी? हाँ हाँ उमर सगी बेटी। हजरत उमर ने फरमाया खातून क्या उसकी शादी हो गई? शादी? हैरत में पड़ गई। उमर ने दूध के मैटर में बुलाया था, शादी की बात पूछ रहा उमर। कहने लगी उमर ये बात ना पूछ, बड़ी तकलीफ होती है। हजरत उमर ने फरमाया मैंने तकलीफ देने के लिए नहीं बुलाया, बूढ़ी माई बता क्या तेरी बेटी की शादी हो गई? इतना कहा तो आंख में आंसू आ गए। उमर ने फरमाया रोती क्यों है? अर्ज करने लगी उमर बात ये है पूरे मदीना का जायजा ले लो, मुझसे ज्यादा गरीब पूरे मदीना में कोई नहीं है। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे घर में एक बूढ़ी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर मेरी बकरी 3 दिन तक दूध ना दे देगी तो 3 दिन तक मेरे घर में फाके होते हैं। उमर मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटी के रिश्ते को किसी ने कबूल नहीं किया। उमर मेरे पास तो इतना भी असासा नहीं है कि आने वाले बारातियों को एक वक्त का खाना खिला सकूं। उमर इसलिए मेरी आंख में आंसू आ गए कि मेरी बेटी से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। मैं बड़ी गरीब औरत हूँ, मेरी गुर्बत की वजह से कोई मेरी बेटी को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। इतना कहा था अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब बोले रोने की जरूरत नहीं है, अगर तू कहे तो तेरी बेटे की शादी उमर कराने को तैयार है। वाह 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 जिंदाबाद माशाअल्लाह वाह 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 वाह। रिश्ते तो सब कराते हैं यार, कमाल तो जब है किसी गरीब का रिश्ता करा। बहुत अच्छा। अमीरों के लिए तो सब जाते हैं, उसे पता है कि अगर रिश्ता कराऊंगा तो अमीर का रिश्ता है, मुझे भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अमीरों के रिश्तों में भाई बड़े बड़े तोहफे और इनाम मिलते, गरीबों के में क्या मिलता? मगर लोगों गरीबों के रिश्तों में दुआएं मिलती। वाह जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। लोगों किसी गरीब बच्ची का रिश्ता भी कराया करो, और उसके माँ बाप पे शादी का पैसा नहीं है तो उसकी मदद भी किया करो। ये है मुसलमान की शान। हजरत उमर ने फरमाया खातून अगर तुम कहो तो तुम्हारी बेटी की शादी उमर कराने तैयार है। खातून ने कहा मेरी बेटी के रिश्ते में तू ना पड़े, मेरी बेटी के रिश्ते में। कहा क्यों? उमर तेरे कहने से कोई लड़का राजी भी हो गया, मेरी गुर्बत के बारे में जब पता चलेगा तो रिश्ता तोड़ देगा। और उमर रिश्ता तो मेरी बेटी का टूटेगा मगर बात तो तेरी भी खराब होगी। और मैं नहीं चाहती कि अमीरुल मोमिनीन की बात खराब हो, और मैं नहीं चाहती जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं उसकी बात खराब हो, और मैं नहीं चाहती जिसका नाम सुन के शैतान भी रास्ता बदल देता उसकी बात खराब हो। उमर तेरी शान बड़ी है, उमर तेरी अजमत बड़ी है, उमर तेरी इज्जत बहुत है, मैं नहीं चाहती कि मेरे अमीरुल मोमिनीन की बात खराब हो। हजरत उमर ने फरमाया खातून मैं कसम खा के कह सकता हूँ वो लड़का मर जाएगा मगर मेरी बात से पीछे नहीं हटेगा। अगर मैंने कह दिया शादी करना है तो शादी के लिए राजी हो जाएगा। आज गरीब की बेटी के लिए हम राजी नहीं है। हाँ अगर अमीर है गाड़ी मिलेगी, नकदी मिलेगी, मोटा जहेज मिलेगा तो कह देते कोई बात नहीं है, लड़की कैसी भी हो चलेगी, माल जो मिल रहा है। मगर लोगों माल हो या ना हो बेटी का अमाल होना चाहिए, अमाल होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो शादी कराता है बीच का जो आदमी होता, दोनों लड़का लड़की वालों को मिलवाता, रिश्ता कराता, उसको क्या बोलते हैं?
अगुआ ठीक बोलते हैं, नहीं नहीं ठीक है, अगुआ का माना होता आगे चलने वाला, तो आगे वही चलता। हमारे यहाँ बोलते हैं उसको बिचौलिया, तो बीच का होता, दोनों लोगों को मिलाता, माना दोनों ठीक है भाई अगुआ। उमर ने कहा बूढ़ी अगर तू कहे तो मैं तेरी बेटी के रिश्ते का अगुआ बन जाऊं। वाह वाह, बोलो 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 यार। अगुआ बन जाऊं, कहने लगी उमर नहीं मैं नहीं चाहती कि मेरे अगुआ की बात खराब हो। अच्छा रिश्ता टूटता तो बात तो अगुआ की भी खराब होती है ना भाई, बात है क्या नहीं है? मना हजरत उमर ने फरमाया खातून मदीना के अंदर भी कोई ऐसी औरत तकलीफ में जिंदगी गुजारे, उमर मैदान महशर में अपने रब को मुंह क्या दिखाएगा। लोगों तुम बड़े बड़े मोबाइल चलाते हो, 30,000 का मोबाइल है, अगला महीना 40,000 वाला लोगे नए फंक्शन वाला। यार जो 40,000 वाला काम कर रहा है वो 30,000 वाला भी काम करेगा, 30,000 वाला भी काम करेगा। यार एक साल मोबाइल ना बदल, अगर किसी की गरीब बच्ची है वो मोबाइल का पैसा उसके बाप को दे के उसकी बेटी की शादी करो। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। मेरी बहनों तुम जलसे में बैठी हो, तुम्हारा एक सूट 2,000-3,000 का बनता है, एक महीने के लिए सूट ना बनाओ। अगर तुम्हारी बस्ती में कोई गरीब बेटी है उसके बाप को एक सूट का पैसा दे दो, उसकी बेटी की शादी के काम में आ जाएगा। अगर तुम एक सूट ना बनाओ, नौजवानों तुम एक मोबाइल ना खरीदो, खुदा की कसम इस बस्ती की कोई गरीब बेटी ना रहे, एक साल में कई बेटियों की शादी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना? चंदे से सारे काम होते हैं कि चंदे से बेटियों की शादी नहीं कराई जा सकती, कराई जा सकती हैं। आज गरीब बच्चियां बहुत घुट घुट के अपने माँ बापों के घरों में रह रही हैं, उनके कदम भी फिर डगमगा जाते हैं। कोई किसी गैर मजहब के साथ भी शादी रचा रही है, क्यों? इसलिए कि हमने शादी को बहुत मुश्किल कर दिया। वो जलसे में आने वाले निकाह को आसान करो। हजरत उमर ने फरमाया मैं तेरा अगवा बनना चाहता हूँ। कहा उमर नहीं तेरी बात खराब होगी। हजरत उमर ने फरमाया वो लड़का ऐसा है मर जाएगा मगर उमर की बात नहीं खराब करेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जो मैं बोल रहा हूँ अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना, स्टेज से नहीं मजमे से। कहने लगी उमर मुझे उस लड़के का नाम तो बता दे, कौन है जो मर जाएगा तेरी बात नहीं खराब करेगा? कौन है वो लड़का मदीने का जो मेरे गरीब बेटे से शादी करने तैयार है? कहने लगे उमर एक बार उस लड़के से पूछ तो ले। पूछ तो ले। हजरत उमर ने फरमा दिया उमर की जबान उसकी जबान है। हाँ यार बोलो ना यार, बोलो ना। उमर की जबान उसकी जबान, उसकी जबान उमर की जबान। उमर में बड़ी गरीब हूँ, मुझे देने के लिए एक मिट्टी का प्याला भी नहीं जो बेटे के जहेज दे दूं। उमर ने फरमाया वो अलग बात है मगर लड़का राजी है। क्या तू राजी है? कहने लगी उमर मुझे नाम तो बता, मदीने का कौन लड़का है? उमर ने कहा बूढ़ी कोई और नहीं, उमर का खुद का बेटा अब्दुल्ला है। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। जोर से जरा जोर से। अल्लाह सलामत रख। बस 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 आप लोग अगर आप लोग नारा नहीं लगाओगे तो अल्लाह मस्तान को मुसल्लत कर देगा। हाँ इसलिए आप लोग नारा लगाओ, दमदार नारा लगाओ। अल्लाह अल्लाह करे। उमर का बेटा अब्दुल्ला है। उमर तेरा बेटा, बड़ा फर्क है। मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब, तू अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन। फर्क बहुत है, कहाँ अमीरुल मोमिनीन, कहाँ मदीने की सबसे गरीब। उमर ये कैसे फैसला खत्म होगा? उमर ये रिश्ता कैसे होगा? ये शादी कैसे होगी? हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी, जरा जुमलों पर तवज्जो करना, बूढ़ी बूढ़ी मैं रात अपने बेटे का रिश्ता देखने नहीं निकला था, मैं तो किसी भूखे को देखने निकला था कि खाना खिलाऊंगा, प्यासे को देखने निकला था पानी पिलाऊंगा, किसी बीमार को देखने निकला था दवा दिलाऊंगा। मगर बूढ़ी रात उमर ने तेरी बेटी का जहेज देख लिया, उमर की नीयत वहीं से बदल गई। तेरी बेटी का जहेज उमर को पसंद आ गया। उमर ने रात ही कसम खा ली बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा।
राज जहेज देखा ना तेरी बेटी का। बात समझ रहे आप लोग, समझ रहे? अगर नहीं समझोगे तो 1 घंटा तकरीर हो गई, फिर सौराब भाई समझाएंगे, और अगर समझ रहे हो तो आगे बढ़ाऊं। बोलिए, सुनने तैयार है ना? हजरत उमर ने फरमाया मैंने तेरी बेटी का राज जहेज देखा तो नीयत बदल गई। मेरे तो जहन में भी नहीं था कि रिश्ता देखने जा रहा हूं, बहू देखने जा रहा हूं। मैं तो भूखे को, प्यासे को, बीमार को, परेशान को देखने निकला था मदीने की गलियों में। तेरी बेटी का जहेज देखा, नियत बदली, तुझे बुलाया, कहने लगी उमर ये तो जिंदा मजाक है, अगर जहेज होता तो बेटी का निकाह न कर देते। उमर वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में ना देख पाई, तू रात के अंधेरे में देखा आया। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर क्या देखे। उमर ने फरमाया जो जहेज तेरी बेटी का उमर ने देखा है शायद कोई और ना देख पाया हो। कहने लगी उमर उस जहेज के बारे में मुझे तो बता, वो जहेज क्या है? हजरत उमर ने फरमाया रात में तेरे दरवाजे पे खड़ा खड़ा सो रहा था, तेरी बेटी कह रही थी मां दूध में पानी नहीं मिलाओगी, कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का एक जुमला ही काफी है, कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में आने वाली बहू ऐसी हो कि उसके जहन में, दिल में, दिमाग में ये रहे कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा। वाह, लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना। कहने लगी बूढ़ी इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या होगी कि मेरी बेटी उमर की बहू बने, उमर के बेटे की बीवी बने। उमर मैं राजी, मेरा मौला राजी, मेरी बेटी राजी। हजरत उमर ने फरमाया खातून अपनी बेटे से पूछ लो। कहने लगी उमर क्या पूछूं? अगर कोई गरीब से गरीब भी होता मैं तो हाँ कर देती, फिर तो तेरा बेटा है तो ना कौन करेगा? तेरा बेटा है तो ना कौन करेगा? लोगों आज हम अपने बच्चों की जब शादियां करते हैं तो अमीर से अमीर देखते हैं, मोटे पैसे वाला देखते हैं। यार कभी उमर की भी सुन्नत जिंदा कर लिया करो, किसी गरीब की बच्ची को भी अपने घर की बहू बना कर लिया करो। अल्लाह, शादी हो गई, निकाह हो गया, बहू घर आ गई। उमर के घर में जब उमर के बेटे की बीवी आई, अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर ने बुलाया बहू इधर आओ। बहू को हजरत उमर ने बुलाया। हजरत उमर की बहू हजरत उमर की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी जी हुजूर हाजिर हो। उमर ने फरमाया बेटी जो जहेज माँ के घर से लाई हो रोजाना उमर उसे इस्तेमाल करना चाहेगा। अगर किसी दिन वो जहेज इस्तेमाल ना कर सकूं तो तुम इस्तेमाल कराना। बस इस बच्ची ने कहा उमर मैं तो जहेज के नाम पे एक पानी का प्याला भी नहीं लेके आई, मैं तो जहेज के नाम पे एक बर्तन भी नहीं लेके आई, मैं तो जहेज के नाम पे कुछ नहीं लाई। जो कपड़े पहबद वाले पहने हैं ना उसी में आपके बेटे के डोले में बैठ के अपनी गरीब माँ के घर से विदा होके आई है। फिर कौन से जहेज की आप बात कर रहे हैं कि वो जहेज मुझे इस्तेमाल कराना। अल्लाह अल्लाह सुनोगे तो दिल पाक हो जाएगा, रूह गदगद हो जाएगी। हजरत उमर ने फरमाया बेटी जब रोजाना सुबह सुबह मैं घर से अदालत में बैठने के लिए जाया करूं, अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए घर से निकला करूं, तो रोजाना मुझे दरवाजा निकलने से पहले मेरे सामने आया करना और मेरे सामने आके मेरे कान में कह दिया करना उमर अदालत में जा रहे हो, जरा फैसले सोच समझ के करना। कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। कोई देखे या ना देखे बस तेरा ये जहेज बेटी मुझे चाहिए था। रोजाना मुझे बताया करना, रोजाना मुझे खौफ खुदा सुनाया करना। ए नौजवान अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाजी बना दे बेटे, ये उठने का टाइम नहीं है, ये इतनी जबरदस्त मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये उठ के जाने का टाइम नहीं है, ये सुनने का टाइम है। गुनाह करना ये सोचोगे मेरा बस्ती वाला नहीं देख रहा, ये नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, तेरा मौला तो देख रहा।
जिस दिन ये सोच लिया ना मेरा मौला देख रहा, खुदा की कसम नेक बन जाएगा। इसी का नाम तकवा है। अगर दुनिया वालों से डर से अगर गुनाह ना किया ये नेकी नहीं है। अगर खुदा के खौफ से गुनाह ना किया तो ये इसी का नाम तकवा है। और अल्लाह फरमाता इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, तकवे वाले ही अल्लाह के वली होते हैं। तकवा कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। बस ये दिल में रखना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। आ जाओ, कहने लगा अपनी बीवी से पकड़ा गया, शराब पिलाया था, बाजार में पकड़ लिया। याद है कि नहीं है कि नहीं है? तो बोलो ना, याद है? सुभान अल्लाह। याद है तो जरा बोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बीवी बोली फिर पीने की जरूरत ही क्या थी? कहने लगे तुझको पता नहीं है पीर से तो इजाजत मिल गई है। अब पता नहीं कौन बकलोल मेरे पीर को बुला लाया। अब इसको क्या पता ये पीर को बुलाता कोई नहीं है, ये पीर तो रोशन ज़मीर है। दूसरा दिन हुआ, शाम आई और जब शाम का टाइम हुआ ना तो घर से निकला मध्यम मध्यम कशा कशा धीरे धीरे पगडंडियों को पकड़ता हुआ निकला। निकल के बाजार में पहुंच गया। बाजार में पहुंचा, आज फिर सन्नाटा था, आज फिर रात का अंधेरा था। मैं खाने से जाके एक जाम खरीद लिया और खरीदने के बाद छिपा के जेब में रख लिया और दिल में बोला आज न बाजार में पीऊंगा, न मैं खाने में पीऊंगा, न इधर पीऊंगा, न उधर पीऊंगा। डायरेक्ट घर चला गया, घर में छिपा के रख दिया। जाम लाया है, न बीवी को पता है, न बच्चे को पता है, न पड़ोसी को पता है, न खानदानी को पता है, न कबीले वालों को पता है। जाम लाके घर में छिपा कर रख दिया। इंतजार करने लगा। आधी रात आ गई, सन्नाटा छा गया, भूख का आलम, पूरे बगदाद में सन्नाटा है। परिंदे भी अपने अपने आशियानों में खामोशी की नींद सो रहे हैं। ऐ लोगों जरा गौर करो, गली के भूखने वाले कुत्ते भी खामोश हो गए हैं। आधी रात सन्नाटे का आलम, बीवी पे नींद तारी है, बेटे पे नींद तारी है, पड़ोसी पे नींद तारी है, खानदानी पे नींद तारी है। उठा, मन मचला, बड़ा खुश था। अब कौन बताएगा, अब कौन बुला के लाएगा? दरवाजा भी बंद है। अल्लाह अल्लाह, जाम निकाला। निकालने के बाद में घर के अंदर मुंह से लगा दिया। तारीख तबाह है, अभी एक भी खतरा इसके हलक के नीचे ना गया था। इसके घर में आवाज आई, अरे आवाज भूल गया। निगाह उठा के देख, वलियों का सरदार अब्दुल कादिर खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। जोर से देखा सरकार को सब पाक जाम फेंक दिया, कदमों पे गिर गया। वादा याद, बोले वादा याद है तो फिर फेंक दे। फिर फेंक दिया। बीवी जा गई, क्या हुआ? बहुत तुझे पता नहीं था क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, अब तो हैरत में पड़ गया। यार इजाजत भी मिल गई है मगर फिर भी नहीं पी पा रहा। इजाजत नहीं मिली होती तो सब्र होता यार। अब इजाजत भी मिल गई है फिर भी नहीं पी पा रहा। बीवी बोली फिर मान जाना। कहने लगा कल को एक लास्ट कोशिश तो करके देखेंगे, उसके बाद फिर पीर से बात करेंगे कि मैटर है तो है क्या। पीर ये बता। तीसरी रात आई, जाम खरीद के घर में छिपा दिया। आधी रात आई, उठा, अब घर में भी नहीं पीऊंगा, यहां भी पकड़ लेते हैं, यहां भी पकड़ लेते हैं, यहां भी नहीं पीऊंगा। निकाला, चादर ओढ़ा, छिपाया, बगदाद से बाहर निकल गया, जंगलों में, सहरा में। और जब बगदाद से काफी दूर हो गया ना, इसके और बगदाद के दरमियान पहाड़ियां और झाड़ियां आ गई। झाड़ और पहाड़ इसके और बगदाद के दरमियान। बस कहने लगा अब बताओ कौन बुला के लाएगा। अब इसने उठाया, निकाला, ढक्कन हटाया, मुंह से लगाया। मैदान में आवाज आया, अरे क्या बात भूल गया, नजर तो वाह वाह। कदमों पे गिरा, वो गिर के बोला हुजूर जब पीने नहीं देना था तो इजाजत क्यों दे दी थी? वाह। जब पीने ही नहीं देना था तो इजाजत क्यों दे दी थी? मेरे सरकार को उसने फरमाया
मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं था। अगर बिना तौबा किए आ जाता, जमाना कहता अब्दुल कादिर की बारगाह से तौबा ना मिली तो तौबा कहाँ मिलेगी, इसलिए मेरी शर्त मान ली। मगर सुन ले मेरा मुरीद चाहे कहीं भी हो, जोश हवा पर हो, समंदर की तुगयानी में हो, पहाड़ की पलवनी पर हो, अब्दुल कादिर की निगाह से हो नहीं रहता है। ये मेरे पीर का हाल है। तो बल झूठता जा रहा था और कहता जा रहा था, निगाहे बड़ी में वो तासीर देती, बदलती हजारों की तकदीर रहती, कहने लगा सरकार अब सच्ची तौबा करा था। अब ओरिजिनल, अब तो भी नहीं सच्ची तौबा करके मचल गया और मचल के झूठा तो दीवाना झूठ के क्या बोले, जब उनके बजा भर दे रहे हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहब्बत जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। बस दीवानों मस्तानों, बहुत बड़ा शायर, हिंदुस्तान का टॉप का शायर आपके स्टेज पर है और बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा मजमा है। मैं खुद चाहता हूँ कि भाई सोहराब कादरी पढ़ें और आप झूमें और झूम के सुने। बड़ी लंबी तकरीर हो गई। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल्लाह।